नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पूरे देश में वैक्सीन के लिए हाहाकार है। या तो वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं या लग रहा है तो बहुत कम लोगों को, क्योंकि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार और उसकी जो मशीनरी है उसने आश्वासन दिया है कि जून के सेकेंड वीक से स्पुतनिक वी आ जाएगी और जुलाई से सब ठीक हो जाएगा, फिर ज़्यादा लोगों को लगने लगेगा। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि वैक्सीन के नाम पे निजी अस्पतालों ने लूट शुरू कर दी है। अभी तक उन्होंने कोरोना के इलाज में, मुक्रोमाइकोसिस के इलाज में, जिसको काला फंगस बोला जा रहा है, लूटा, और अब वैक्सीन के नाम पे लूट हो रही है। क्यों लूट हो रही है? इस लूट का मौका किसने दिया? इस लूट का मौका केंद्र सरकार ने दिया है। आपको बताएं कि महामारी एक है, बीमारी एक है, वैक्सीन अभी 2 लग रही है, तीसरी स्पुतनिक भी आने वाली है, लेकिन यही वैक्सीन 3 को अलग अलग रेट पे मिल रही है। केंद्र सरकार को अलग रेट पे, राज्य सरकार को अलग रेट पे और निजी अस्पतालों को अलग रेट पे। 2 वैक्सीन जो फिलहाल लग रही है वो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। तो दोनों वैक्सीन केंद्र सरकार को तो 150 में है, लेकिन कोवैक्सीन जो है राज्य सरकार को 400 में और कोविशील्ड 300 में। और यही जब निजी अस्पताल यानी तीसरी कैटेगरी में जाएंगे तो कोवैक्सीन 1200 की हो जाएगी और कोविशील्ड 600 की हो जाएगी। और तर्क ये दिया गया कि जो समर्थवान है वो निजी अस्पताल में लगवा ले, लेकिन प्रोसेस सारा वही रहेगा। यानी कि जो कोविन है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको उस दोनों 2 डोज के बीच में जो ड्यूरेशन है जो 12 से 16 सप्ताह का, इसमें कोविशील्ड में उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें तो खैर उतना ही 4 से 6 सप्ताह का है कोवैक्सीन में। अब क्या हुआ है खेल कि जो निजी अस्पताल है ये जो सोसाइटीज़ हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं कि आप कहें तो आपके हम कैंप लगा करके और वैक्सीन लगवा दे रहे हैं, और इसके लिए कोविशील्ड के लिए 600 की जगह 1000 से 1100 रुपये वसूले जा रहे हैं, जिसकी कीमत निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये निर्धारित की गई है, उसके लिए 1000 से 1100 वसूले जा रहे हैं। कोवैक्सीन को लेकर के अभी ऐसी खबर नहीं आई है, और ये सिर्फ दिल्ली या एनसीआर की बात नहीं है, मुंबई से भी इसी तरीके से खबर आ रही है। कांग्रेस के नेता हैं संजय निरुपम, सुनिए उनको क्या कह रहे हैं। मुंबई में वैक्सीनेशन के नाम पर एक नया धंधा शुरू हो गया है। यह बाजार की पुरानी अपसंस्कृति है। कभी भी किसी भी वस्तु को लेकर उसकी पहले किल्लत क्रिएट करिए, उसकी स्कार्सिटी क्रिएट करिए, लोगों में हाहाकार मचने दीजिए, पैनिक होने दीजिए, उसके बाद किसी भी कीमत पर, बहुत ज़्यादा कीमत पर माल को सप्लाई करिए। वैक्सीन का यह हुआ। वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन के अलग अलग भाव, सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपये में देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को 250 रुपये में देंगे, प्राइवेट हॉस्पिटलों को 400 रुपये में देंगे। और आज हालात ये हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स मुंबई के अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी से डील कर रहे हैं, यहां के जो प्रतिनिधि हैं उनसे डील कर रहे हैं कि 1200 रुपये में एक वैक्सीन हम आपको बेचेंगे। और आज से मुंबई में कुछ विधायकों ने, कुछ आमदारों की तरफ से वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है, वैक्सीनेशन का नया अभियान शुरू किया गया है, और सामान्य नागरिकों से 1000 रुपये वसूला जा रहा है प्रति वैक्सीन। बीएमसी की तरफ से अलग अलग वार्डों में जो वैक्सीनेशन सेंटर लगाए गए हैं, चालू किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, उन वैक्सीनेशन सेंटर में 100 से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में नहीं लगेंगे, ऐसा बीएमसी ने निर्देश दिया। क्यों? क्योंकि वैक्सीन की किल्लत है। अगर बीएमसी के सेंटर्स जहां पर मुफ्त वैक्सीनेशन होना है सामान्य नागरिकों के लिए, वहां पर अगर 100 से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटलों के हिस्से 1000 वैक्सीन की डील करने का यह प्रस्ताव कैसे आ गया? प्राइवेट हॉस्पिटल चूंकि प्रत्येक वैक्सीन 1200 रुपये कमा रहे, इसलिए उनको ज्यादा वैक्सीन दिया जा रहा है क्या? चूंकि सरकारी केंद्रों के पास जो लोग जा रहे हैं उनको फ्री में वैक्सीन हो रहा है, इसलिए वहां पर एक लिमिट निर्धारित कर दी गई है क्या? मतलब जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ेगा, सड़ते रहना पड़ेगा, जबकि जो अमीर लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जब चाहें, जहां चाहें 1000 रुपये पे करें, 1200 रुपये पे करें और वैक्सीन ले सकते हैं।
तो मेरा पहला सवाल है कि मुफ्त वैक्सीन का जो पूरा एक कार्यक्रम था वो कहाँ गया? पूरे देश में यह वादा किया गया था, पूरे देश के साथ यह वादा किया गया था कि पिछले बजट में 35,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल एलोकेशन है वैक्सीनेशन के लिए। आज हालात ये हैं कि वैक्सीन के नाम पे लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है यह गलत हो रहा है। वैक्सीन के नाम पर एक गंदा धंधा मुंबई में शुरू हो गया है। वैक्सीन सबको मिलना चाहिए और फ्री में मिलना चाहिए। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कुछ कमाना है तो 250 रुपये और 400 रुपये के वैक्सीन के ऊपर 1200 रुपये की कीमत तो निर्धारित नहीं कर सकते। यह लूट है। तो जो वैक्सीनेशन के नाम पर पहले किल्लत क्रिएट की गई, लोगों में पैनिक हुआ, लोगों में हाहाकार मचा, अब लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि 1000 1200 रुपये पे करके आप वैक्सीन लेना चाहें तो ले लीजिए। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार और महानगर पालिका इस स्थिति की ओर ध्यान दे और तत्काल इस पर रोक लगाए। या तो सही कीमत पर लोगों को वैक्सीन दी जाए या फ्री में दिया जाए, लेकिन 1200 रुपये के महंगे वैक्सीन नहीं दिए जाने चाहिए। यह मैं सरकार से मांग करता हूं और बीएमसी से भी मांग करता हूं। जैसा कि आपने सुना, वो तो बीजेपी के विधायकों पे भी आरोप लगा रहे हैं और सत्ताधारी दल पे कह रहे हैं कि लोग मिल करके और ये सब करा रहे हैं। लेकिन जो हमने ये अनुभव किया, हमारे पास भी कॉल आई, तो उसमें जो है मांगा जा रहा है कि आपको कोविशील्ड आपकी सोसाइटी में लग जाएगी, 1100 रुपया लगेंगे। 600 रुपये कीमत है, 1100 रुपये लगेंगे। 500 रुपये किस बात के? मान लीजिए कि आप सोसाइटी में सर्विस देने के लिए आ रहे हैं, 100 रुपया उसका लगा लेते हैं, तो फिर जो है 500 रुपया पर डोज किस बात में जा रहे हैं? तो यही है वो लूट। आखिरकार देश एक, महामारी एक और वैक्सीन की 3 कीमत अलग अलग क्यों? ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप जो है ये 3 कीमत क्यों होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इसका क्लियर कट कोई जवाब नहीं दिया। ये कहा कि ये सब पॉलिसी का मामला है, इसमें इंटरफेयर ना किया जाए। जी, उन्होंने जो है अपने रिसर्च में पैसे लगाए हैं, निजी कंपनियों ने जो ये वैक्सीन बना रही है, लिहाजा उनको ये अधिकार है। तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि कोई महामारी आए तो लोगों को जो है वैक्सीन लगवाए। आप ही अपना रेट बढ़ा दीजिए और लोगों को फ्री लगने दीजिए। आपने राज्य सरकारों पे टाल दिया कि राज्य सरकारें जो है फ्री दे रही हैं, तो राज्य सरकारों को 400-300 रेट पर मिल रहा है, तो निजी अस्पतालों को फिर आपने लूटने का मौका क्यों दिया? इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। वैक्सीन 1, रेट 3 और निजी अस्पताल में जाइए, लगवाइए, पैसा ज़्यादा दीजिए। ये है खेल और इसमें सरकारें भी शामिल है। सरकारें से मतलब केंद्र सरकार इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।